तो ये चीज हुआ क्लियर। तो ये है आपका एल्स इफ। अब है नेस्टेड इफ। डी में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में आप जानते हो कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन देन, फिर इसके अंदर इफ लिखेंगे हम लोग, इफ कंडीशन देन फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एल्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इनर इफ का क्लोजिंग। ये चीज आप देख रहे हैं कि इनर इफ है। अब आउटर इफ, आउटर इफ का एल्स दिए, और आउटर इफ के अंदर भी हमारा कंडीशन हो सकता है। फिर मैंने इफ लिखा, कंडीशन दिया, देन फिर मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट, क्लोजिंग एंड इफ, ठीक है। एंड इफ, ये बताओ तो ये किसका क्लोजिंग है, सिंटेक्स में लिख देते हैं। सिंटेक्स में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसका क्लोजिंग है, सिंगल कोट में यूज करते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन क्या होता है, सिंगल कोट। आउटर इफ का क्लोजिंग है क्लोजिंग ऑफ आउटर इफ, ये क्लोजिंग है इनर इफ का क्लोजिंग ऑफ इनर इफ, राइट। तुम जानते हो कमेंट सेक्शन VB.NET में यही होता है। उसके पहले सिंगल कोट लगा दो या रेम कीवर्ड लगा दो, ठीक है। ये भी क्लोजिंग आपको मालूम होगा, ये भी क्लोजिंग है किसका, इनर इफ का, क्लोजिंग ऑफ इनर इफ, राइट, ठीक है। तो अभी सिंटेक्स का हम लोग को एग्जांपल लिखना होगा। मान लो किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन निगेटिव हो, ऑड निगेटिव हो, ऑड पॉजिटिव हो, इवन पॉजिटिव हो। तो क्लियर है कि आप आउटर इफ के द्वारा पहले इवन ऑड चेक करो, या फिर आउटर इफ के द्वारा क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। अगर पहले पॉजिटिव निगेटिव चेक करते हो तो इनर के द्वारा ऑड इवन चेक करना होगा। अगर पहले आउटर के द्वारा ऑड इवन चेक करते हो तो इनर के द्वारा क्या चेक करना होगा, पॉजिटिव निगेटिव चेक करना होगा। तो मान लो कि n का वैल्यू मैंने क्या दे दिया, -10, तो आना चाहिए इवन निगेटिव। तो सबसे पहले मैंने चेक किया, इफ इवन ऑड चेक कर लो, n mod 2 इक्वल्स टू 0, देन अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, राइट लाइन, तो मैसेज यहां पर दिया गया। अभी मैसेज कैसे,
ये तो इवन हुआ। अब क्या चेक करेंगे इनर के द्वारा? इफ n मोड सॉरी n ग्रेटर देन 0, देन अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा? इवन पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, एल्स राइट लाइन। सर इसमें कंपैरिजन में डबल इक्वल का जरूरत नहीं पड़ता है क्या? कंपैरिजन में नहीं, इसमें सिंगल ही होता है, इसमें सिंगल ही होता है। मुझे ध्यान नहीं रहा ऑपरेटर, मैं ऑपरेटर लिस्ट आउट कर दूंगा। कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर देंगे, तभी आप एक क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन सा होता है, रिलेशनल क्या होता है, ठीक है। अब जैसे लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड आप एम्परसैंड यूज करते थे, डबल एम्परसैंड, तो यहाँ पर केवल एंड ही लिखते हैं, ठीक है। तो राइट लाइन, अब यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया एल्स में इवन निगेटिव, इवन निगेटिव, एंड इफ, ठीक है। अब आउटर इफ का अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो क्या होगा? अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तब तो वो क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो उसके अंदर भी मुझे, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। अब आउटर इफ के एल्स में, एल्स, ठीक है, कंट्रोल भी, ये आउटर इफ का एल्स है, तो यहाँ पे ऑड पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर भी दे दो ऑड नेगेटिव। अब आउटर इफ का क्लोजिंग हो गया, एंड इफ, राइट। बन चुका है ये प्रोग्राम, n इक्वल टू -10। तो आइए सबसे पहले चेक कीजिए, तो आउटर इफ का कंडीशन n मोड 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है, यस, ठीक है। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, राइट। अब इफ का ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा आउटर इफ का, तो सबसे पहले चेक कर लेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। n ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, नेगेटिव नंबर है, एल्स पार्ट क्या देगा? इवन नेगेटिव देगा। तो ये है कंट्रोल स्टेटमेंट का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, राइट। अब एक यहाँ पे जो स्विच केस स्टेटमेंट जो C++ जावा में यूज किए हो, अभी तक आप कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम पढ़े हो, स्विच केस में, स्विच केस के थ्रू आप केवल वैल्यू को ही मैच कराते आए हैं। C++ में कैरेक्टर और इंटीजर टाइप के वैल्यू को मैच कराते हैं। C++ में स्विच केस स्टेटमेंट के द्वारा केवल कैरेक्टर और इंटीजर टाइप की वैल्यू को मैच कराते हैं। जावा में कोई बताइए, जावा में स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू किस किस पहलू को मैच करा सकते हैं? जावा प्रोग्रामिंग में स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू केस कीवर्ड में वैल्यू किस टाइप का सप्लाई किया जा सकता है? किस किस टाइप का, कोई भी बताइए। कोई नहीं? तुम जानते हो ना कि C++ में स्विच केस में दो ही तरह का वैल्यू मैच होता है, एक कैरेक्टर और एक इंटीजर। क्या हम रियल टाइप के वैल्यू को मैच करा सकते हैं C++ में, या अदर डेटा टाइप का? नहीं। नो सर। जावा में तीन तरह के वैल्यू को मैच कराते हैं, तीसरा वैल्यू कौन है कैरेक्टर और इंटीजर को छोड़कर? सिंबल। सिंबल, सिंबल कैरेक्टर नहीं है। रियल टाइप का वैल्यू। किस टाइप का? रियल रियल सर। रियल टाइप का होता है।
स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को केवल स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को मैच करा सकते हो। डायरेक्ट हम उसके अंदर केस में डायरेक्ट डबल कोट में शुभम लिख सकते हैं, डबल कोट में डायरेक्ट हम आशीष लिख सकते हैं। स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को डायरेक्ट टू मैच करा सकते हो जावा में स्विच के स्टेटमेंट में। ये फैसिलिटी जेडी के 1.8 से ये फीचर को इंक्लूड किया गया है। लेकिन केवल वैल्यू ना मैच कराते हो, VB.NET में स्विच केस स्टेटमेंट की जगह सिलेक्ट केस स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पे सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का 3 फैसिलिटी है। 3 फैसिलिटी, वैल्यू भी मैच करा सकते हो, कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो जैसे तुम इफ में किए हो, और रेंज भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे इसका 3 सिंटेक्स है। स्विच के स्टेटमेंट का, सिलेक्ट के स्टेटमेंट का यहाँ पर कितना सिंटेक्स है? 3 सिंटेक्स। 3 तरह से हम लोग यूज करेंगे, तो उस चीज को हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या छोड़ दो, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, राइट? या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। स्क्रॉल करें। यस सर। स्क्रॉल करते हैं। ये रहा, स्क्रॉल करते हैं। ये रहा, लास्ट ए है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।